मैं छोटू हांसदा और जमदा पाठशाला चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं, ठीक है, तो पढ़े थे उसमें टेंस क्या है, टेंस कितने प्रकार के होते हैं। ओके, आज हम लोग उसी का दूसरा सेकेंड सीरीज पढ़ने जा रहे हैं। ओके, तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो हम लोग जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था, टेंस 3 प्रकार का होता है। ठीक है, क्या क्या होता है? आपका होता है प्रेजेंट टेंस, जो कार्य वर्तमान में चल रहा है। पास्ट टेंस, जो काल भूतकाल में बीत चुका है या जो कार्य कंप्लीट हो चुका है। फ्यूचर टेंस, जो कार्य होने वाला है, अभी हुआ नहीं है। ठीक है, तो टेंस 3 भाग में बांटा हुआ है, हम लोग इस तरह से बोल सकते हैं। ओके, प्रेजेंट पास्ट टेंस, जो अभी चल रहा है प्रेजेंट हो गया, जो बीत चुका है पास्ट हो गया, जो होने वाला है अभी हुआ नहीं वो फ्यूचर हो गया। तो आज हम लोग तो प्रेजेंट टेंस की, ठीक है, वर्तमान काल के जो अभी चल रहा है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए, तो हम लोग क्या कर रहे थे? प्रेजेंट टेंस। ठीक है, देखो दोस्तों, मैंने इसमें बहुत ही टाइम लगा के सजा के मैं इसको बहुत मुश्किल से बनाया है, तो कृपया लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। प्रेजेंट टेंस 4 भाग में बांटा हुआ है। ठीक है, पहला क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, अनिश्चित वर्तमान काल। ठीक है, आज हम लोग इसी पे फोकस करेंगे। ठीक है, तो फिर क्या है दूसरा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आज हम लोग बेसिकली इस पर चर्चा करने वाले हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ओके, चलिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, थोड़ा सा मैं इंट्रो और कर देता हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है? पहचानने का नियम, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ता हूँ, ते हैं इत्यादि रहे, उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। दोस्तों, जैसे मैं खाना खाता हूँ, वह जाता है, सीता बर्तन धोती है ना, ये सब क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ना। ये सब क्या है? इनडेफिनिट टेंस है, अनिश्चित वर्तमान काल है। इससे ये पता नहीं चलता है कि एक्शन कब हुआ। ठीक है, जैसे वह जाता है, क्या समझ में आता है? प्रेजेंट में तो है, ठीक है, ये टाइमलेस है। ठीक है, इसका कोई टाइम नहीं है, जैसे इनडेफिनिट टेंस है। ठीक है, पहले 1947 में भी बोलता था आदमी कि वह जाता है, अभी भी बोलते हैं वह जाता है, फ्यूचर में भी बोलेगा वह जाता है, लेकिन इसका कोई फिक्स नहीं है, इसलिए इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रखा गया है दोस्तों। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है दोस्तों इसका स्ट्रक्चर होता है यानी बनावट, हम लोग ने सीखा था बनाने का नियम क्या? सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखना है। ठीक है, फिर क्रिया की पहली अवस्था को लिखना है, फिर ऑब्जेक्ट को लिखना है, फिर अंत में क्या? सबसे इम्पोर्टेंट, यदि कर्ता थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में रहे तो क्रिया में एस या ई एस को लिखना होता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों सब्जेक्ट 2 प्रकार का होता है, एक होता है सिंगुलर सब्जेक्ट, एक होता है प्लूरल सब्जेक्ट। दोस्तों, जो नए हैं कृपया वो पहली वीडियो को ज़रूर देख लें, ताकि इस सेकेंड सीरीज़ की वीडियो को देखने के बाद आप पहली सीरीज़ को ज़रूर देख लें, ताकि दोनों का कंसेप्ट समझ में आ जाए आपको और लिंक हो जाए समझने में। ठीक है, तो V5 का मतलब हुआ ये क्रिया की 5वीं अवस्था,
ध्यान रहे दोस्तों, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब लगेगा, ठीक है, और प्लूरल वर्ब है तो प्लूरल सब्जेक्ट लगेगा, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब लगेगा, बाकी ऑब्जेक्ट तो दोनों के साथ लगेगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए सर, समझ में नहीं आ रहा है कि V1 का मतलब क्या होता है, V1 V5 का मतलब होता है क्या होता है, ठीक है। तो बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी क्रिया की पहली अवस्था या फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब क्रिया की पहली अवस्था होती है, ठीक है। जैसे जैसे मैंने लिखा यहाँ पर गो, गो मतलब क्या होता है, जाना। ये क्या है, ये बेस फॉर्म है, या आप इसको बोल सकते हैं क्रिया की पहली अवस्था यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है। फिर आपका ये दूसरा हो गया फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये V5 क्या है सर, मैं बताता हूँ। देखो, बेस फॉर्म में अगर हम एस या एस जैसे ही जोड़ते हैं तो जो क्रिया है वो सिंगुलर बन जाता है। अगर बेस में रहता है वो प्लूरल सब्जेक्ट रहता है, प्लूरल वर्ब रहता है। जैसे उसमें एस या एस जोड़ते हैं तो वो क्या हो जाता है, सिंगुलर वर्ब बन जाता है। दोस्तों इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट। हम लोग ने पढ़ लिया सब्जेक्ट दो प्रकार का होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब लगता है, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, ये पिछली कक्षा में हम लोग ने पढ़ रखा है। कृपया जो नए हैं ज़रूर एक बार देख लें ताकि इसके साथ आपका कनेक्शन लिंक हो सके, ठीक है। अब हम लोग देखो दोस्तों, ध्यान इधर दे दीजिए। ऑब्जेक्ट दो प्रकार का होता है, पहला होता है वर्ब का ऑब्जेक्ट, दूसरा होता है प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं। जैसे दोस्तों, मैं घर जाता हूँ, यहाँ आपका क्या हो, मैं क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसके साथ क्या लगेगा, प्लूरल वर्ब लगेगा, ठीक है। प्लूरल सब्जेक्ट तो प्लूरल वर्ब। अब देखो यहाँ पर देखो दोस्तों, टू होम। अब यहाँ सर आप तो बोले थे कि इसके साथ तो सब्जेक्ट लगेगा, फिर वर्ब लगेगा, फिर ऑब्जेक्ट लगेगा, फिर ये टू कहाँ से आया, बताता हूँ दोस्तों। ये टू जैसे हम कहीं से शुरुआत करते हैं चलना और हम कहीं जाके पहुँचते हैं जहाँ हमारा डिस्टेंट है दोस्तों, जहाँ से हम शुरू करते हैं वहाँ फ्रॉम होता है और जहाँ जाके हम पहुँचते हैं वहाँ टू होता है। मान लेते हैं मैं घर से स्कूल गया, मान लेते हैं घर से मैं कॉलेज गया, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से मैं शुरू किया, कहाँ गया, कॉलेज। तो अगर मैं यहाँ लिखता मैं कॉलेज जाता हूँ तो मैं क्या लिखता, आई गो टू कॉलेज। ओके दोस्तों, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, हम लोग खाना खाते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ ध्यान देना, हम लोग क्या है, ये प्लूरल सब्जेक्ट है, ठीक है। मतलब एक से अधिक है, हम लोग मतलब सब कोई, मैं भी, आप भी, जितने भी हैं, जितने भी मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं, मेरे सम्मुख जो है, मैं जिससे वार्तालाप कर रहा हूँ, जिसके साथ मैं बात कर रहा हूँ, सब मिला के हम लोग हो गए, ठीक है। और हम लोग का मतलब क्या हुआ, एक से ज़्यादा आदमी है यानी कि बहुवचन है। तो अगर सब्जेक्ट बहुवचन है, कर्ता बहुवचन है, ठीक है, तो क्रिया भी क्या हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा, ठीक है, हम लोग, ठीक है। तो बहुवचन का मतलब क्या हुआ कि क्रिया का बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब या फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है। जैसे आपका हो गया हम लोग को क्या होता है, वी। खाना का क्या होता है, इट, ठीक है। इट ये बेस फॉर्म है दोस्तों, ठीक है। अगर मैं जैसे ही एस लगा देता ये क्या हो जाता, सिंगुलर वर्ब बन जाता, ठीक है। क्योंकि यहाँ इसलिए हम लोग नहीं लगाए क्योंकि यह सिंगुलर सब्जेक्ट यहाँ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ प्लूरल सब्जेक्ट तो प्लूरल वर्ब, ठीक है दोस्तों।
उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ हो गया दोस्तों, ये तुम क्या है, ये तुम आता है। टेबल देखो दोस्तों, मैं बार बार कह रहा हूँ, एक बार जरूर आप पहली क्लास को एक बार जरूर विजिट कर ले, ताकि उसमें मैं पूरा डिटेल से बताया हूँ। उसको देखने के बाद आपको ये वाला क्लास थोड़ा सा आसान लगेगी। ठीक है, तुम क्या है, ये तुम आता है, ये सेकेंड पर्सन का सिंगुलर नंबर है। ठीक है, लेकिन ये प्लूरल सब्जेक्ट है। ओके दोस्तों, तो प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट यू है। ठीक है, तो इसका वर्ब भी क्या हो जाएगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। पढ़ना का क्या होता है दोस्तों, रीड होता है। बाकी ये बुक तो है, बुक का मतलब होता है किताब। ठीक है, बुक तो बुक ही है। ओके, नेक्स्ट, अब यहाँ पे फिर देखिए दोस्तों, आप क्या है, आप टीवी देखते हैं। ठीक है, आप टीवी देखते हैं, आपकी क्या है, ये सब्जेक्ट जो है ये प्लूरल है। ये टेबल में आता है, सेकेंड पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट सिंगुलर है। ठीक है, लेकिन ये प्लूरल है। ठीक है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यू है ना, तो इसका देखना का क्या हो जाएगा, वॉच, तो इसका भी प्लूरल वर्ब हो जाएगा वॉच। इसमें अगर हम मानते एस लगा देते या ई एस लगा देते तो क्या हो जाता, सिंगुलर वर्ब हो जाता। सिंगुलर वर्ब के लिए हमें क्या चाहिए, सिंगुलर सब्जेक्ट चाहिए। ओके दोस्तों, क्या देखते हैं आप, देखते क्या चीज़ है, टीवी, तो यहाँ टीवी लिख देना है, जो है सो एज इट इज़। ठीक है, फिर यहाँ पे नेक्स्ट आपका हो जाएगा आपका, पंछी आकाश में उड़ती है। पंछी क्या है, पक्षी है ना, पक्षी आकाश में उड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पे एक से ज़्यादा नहीं है, यहाँ मतलब सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट सिंगुलर। ठीक है, सब्जेक्ट सिंगुलर, तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर। ठीक है, ऐसे इसका बेस फॉर्म होता है दोस्तों फ्लाई, FLY। ठीक है, तो इसको हम लोग कन्वर्ट कर दिए क्या चीज़ में, V1 से क्या कर दिए दोस्तों, V5 कर दिए हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, फ्लाइज। ओके, चलिए नेक्स्ट, अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं, कुत्ता भौंकता है। ठीक है, कुत्ता भौंकता है, यहाँ कुत्ते तो नहीं है, मतलब एक तो कुत्ता है, मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, वर्ब भी सिंगुलर हो जाएगा। द डॉग बार्क, बार्क मतलब होता है भौंकना। ठीक है, लेकिन ये V1 है, तो इसमें भी हम लोग को चाहिए क्या, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब के लिए हम लोग V5 बनाना पड़ता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बार्क्स। ठीक है, इसमें एस जोड़ देना पड़ता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट, सूरज पूर्व में उगता है। सूरज क्या है, एक ही ठो है दोस्तों, सूरज एक ही ठो होता है, चंद्रमा और सूरज। ठीक है, तो सूरज सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब है ना, सन अराइज, इसका बेस फॉर्म अराइज होता है। ठीक है, ARISE, अराइज। ठीक है, अराइज मतलब उठना, ये V1 हो गया दोस्तों। ये सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम लोग वर्ब भी सिंगुलर करना पड़ेगा, तो इसको V5 में हम लोग करने के लिए क्या करते हैं, अराइज करते हैं, तो V5 में आ जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, द सन अराइज इन द ईस्ट। ओके, अब देखते हैं हम लोग दोस्तों, हवा चलती है। हवा क्या है दोस्तों, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। ठीक है, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर। ठीक है, हवा का अंग्रेजी होता है विंड, चलना का होता है ब्लो, मतलब बहना, ब्लो, BLOW, ब्लो, ब्लो मतलब बहना। लेकिन यहाँ सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर चाहिए। ठीक है, इसलिए ब्लोज हो जाएगा, है ना, ब्लाउज, ब्लाउज नहीं दोस्तों, ब्लाउज। ठीक है, नेक्स्ट, लोग हंसते हैं। ठीक है, लोग हंसते हैं,
तो देखो दोस्तों, यहाँ लोग क्या है, एक से अधिक है, मतलब सब्जेक्ट प्लूरल, तो वर्ब भी प्लूरल। प्लूरल वर्ब मतलब जो इसका बेस फॉर्म है वही वाला लिख देना है, ठीक है। तो पीपुल लाफ, ओके। अब देखो यहाँ दोस्तों, चंटू रोता है, तो चमटी क्या है, चंटू आपका हो गया सिंगुलर सब्जेक्ट, तो सिंगुलर वर्ब लगेगा, ओके। सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब, ओके। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे आप। फिर यहाँ पे हो गया हम लोग सोते हैं, तो देखो दोस्तों, हम लोग क्या है, एक से अधिक है, प्लूरल वर्ब है, सॉरी प्लूरल सब्जेक्ट है, तो वर्ब भी प्लूरल होगा। वी स्लीप एज इट इज, एकदम कुछ चेंजिंग नहीं करना है, लिख देना डायरेक्ट, ठीक है। यहाँ पे देखो सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा। यू, तुम का यू, बोलना का स्पीक, इसमें एस लगाते तब जब यहाँ सब्जेक्ट सिंगुलर होता, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो दोस्तों, विद्यार्थी हल्ला करते हैं। विद्यार्थी देखो दोस्तों, विद्यार्थियाँ नहीं तो बोल नहीं सकते हैं, है ना। तो विद्यार्थी एक से अधिक ही होता है, प्लूरल हो गया। प्लूरल सब्जेक्ट तो प्लूरल वर्ब होगा, प्लूरल सब्जेक्ट तो प्लूरल वर्ब होगा। मैक्स इनवॉइस नहीं है यहाँ, एकदम से ठीक है, ओके। तुम इंग्लिश सीखते हो, एक से अधिक है, प्लूरल सब्जेक्ट तो प्लूरल वर्ब। यू लर्न, है ना, यू लर्न क्या चीज़, इंग्लिश। तुम गणित पढ़ते हो, प्लूरल वर्ब यहाँ पे है ना, तो क्या चाहिए, प्लूरल सब्जेक्ट चाहिए, ठीक है। प्लूरल सब्जेक्ट तो प्लूरल ऑफ वर्ब, ओके। ओके दोस्तों, ये रहा आप लोग का होमवर्क, ठीक है। ज़रूर कमेंट करें ये सही है कि नहीं है, ठीक है। अगर गलत है तो सही कहाँ है। तो दोस्तों, आज का सेशन बस यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल एंड। धन्यवाद।